नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजदीप तोमर और आपने देखना प्रारंभ कर दिया है TV30India.com का विशेष कार्यक्रम एजुकेशन इनसाइट। आज हम अपना पहला एपिसोड आपके बीच में लेकर आ रहे हैं और बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में शिक्षाविद नीरज के शर्मा जी और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं अपने पहले एपिसोड को और हर बार हम अपने एपिसोड में आपको मौका देंगे आपके सवालों को इस एपिसोड में रखने का कि आप हम तक अपने सवाल भेजें और हम अपने एपिसोड में उसे रखें और हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा उनके जवाब आप तक पहुंचाए जाएं। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद नीरज जी, हमारे दर्शकों के बीच में आप आए और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके द्वारा हमारे दर्शकों तक पहुँचेंगी। क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड कार्यक्रम है जो प्रारंभ हो रहा है, तो हम प्रयास करेंगे कि इसमें एजुकेशन से रिलेटेड हर पहलू को दर्शाया जाए। तो सबसे पहले जो इस समय ज्वलंत मुद्दा है, जो ज्वलंत बातों का एक चर्चा का दौर चल रहा है, वो जो सरकार द्वारा जो नई पॉलिसी लाई गई है एजुकेशन को लेकर, तो उस पर हम चाहेंगे कि आपके द्वारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में जाने कि क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जी, धन्यवाद राजीव जी। TV30 इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थियों के लिए आप कुछ एक नया ला रहे हैं। रूरल रीजन्स में, जिस रीजन में बिंदी बेल्ट में रह रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ा इशू होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स जान ही नहीं पाते कि नए बदलाव क्या आए हैं, न्यू पॉलिसीज़ क्या हैं। सारे डिमेंशंस को ओपन करने वाले इस प्रोग्राम जिसे स्टार्ट किया है TV30 इंडिया ने, एजुकेशन इनसाइट, इसमें जैसे कि राजदीप जी ने आज मुझे विषय दिया है, हमें डिस्कस करना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नई शिक्षा नीति। एजुकेशन पॉलिसी एक बड़ा गंभीर मुद्दा रहा है हमेशा से। देश के लिए, युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है एजुकेशन। आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं इस बात को। एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को देखते हुए जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी, इट वॉज ब्रॉट इन 1968। पहली शिक्षा नीति 1968 में लाई गई थी। इसे कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में, ड्यूरिंग रेन ऑफ राजीव गांधी गवर्नमेंट, राजीव गांधी सरकार के समय पे। एंड दिस द प्रेजेंट एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो वर्तमान एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, ये दिस इज़ द थर्ड एजुकेशन पॉलिसी। ये देश के इतिहास की तीसरी शिक्षा नीति है जिस पर फिलहाल हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये 34 ईयर्स बाद, 34 वर्षों बाद आई है। एंड अ लॉट मोर चेंजेस आर बीइंग देयर, जिनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे क्या मेजर पॉइंट्स हैं जो इस एजुकेशन पॉलिसी में शामिल किए गए हैं, इस एजुकेशन पॉलिसी में लाए गए हैं। एक बहुत ही एम्बिशियस एजुकेशन पॉलिसी मोदी गवर्नमेंट की, जिसके बारे में दे आर टू मच ऑप्टिमिस्टिक, समटाइम्स इंथुजियास्टिक। नीरज जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी नई आने वाली एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, लेकिन जब भी कोई नई चीज़ आती है तो हमेशा कुछ सवाल जरूर खड़े होते हैं कि क्या ये वाकई में बदलाव ला पाएगी या नहीं ला पाएगी, या जैसे पहले से चलता चला आ रहा है उसी तरीके से चलेगा। तो ये एक जरूर सवाल है, क्या ये बदलाव ला पाएगी? देखिए, जैसा मैंने कहा कि गवर्नमेंट इज़ टू मच एंथुजियास्टिक, सरकार बहुत उत्साह की स्थिति में है। गवर्नमेंट के जो संगठन हैं, सहायक संगठन, वे पिछले कई सालों से लगातार सरकार पर दबाव डाले हुए थे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आए। फाइनली न्यू एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट इज हियर। जहाँ तक मुझे लगता है कि एजुकेशन पॉलिसी बदलाव लाएगी। गवर्नमेंट ने इस एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की जो थ्रेशोल्ड है वो बहुत लंबी रखी है, 2040। एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल, 7वीं अनुसूची का विषय है। इससे पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, संविधान की समवर्ती अनुसूची का, ये समवर्ती सूची का भाग है। तो अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, राज्यों का भी इसमें सहयोग चाहिए। राज्यों को फोर्स भी नहीं किया जा सकता कि आप सडनली एक नई एजुकेशन पॉलिसी को लाएं और तुरंत ही उसको इम्प्लीमेंट कर दें। तो निश्चित रूप से समय लगने वाला है, बड़ा समय लगने वाला है। बट एजुकेशन पॉलिसी के अगर आप ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो इट सीम्स कि एजुकेशन पॉलिसी कुछ फ्रंट्स पर कुछ बहुत अच्छे बदलाव करते हुए दिखाई दे रही है। बट अगेन आई से डिपेंड करता है, इंडिया में पॉलिसीज बहुत आती हैं, बहुत नीति आती हैं, लॉट्स ऑफ कमीशंस आर एवरीवेयर, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन दैट मैटर्स मोर। ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है,
तो मैं भी वही पॉइंट कहूँगा कि सरकार इस दिशा में, अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में सही नियत से काम करती है तो दिस एजुकेशन पॉलिसी कैन ब्रिंग अ लॉट मोर चेंजेस। एक चीज़ और है कि नई शिक्षा नीति लाई क्यों गई, इस पर भी एक सवाल उठ खड़ा होता है कि क्या कोई दोस्त थे पुरानी शिक्षा नीति में जिनको बदलाव करने के लिए नई नीति लाई गई, तो क्या दोस्त थे ऐसे? देखिए, मैं ऐसे शब्द का प्रयोग तो नहीं करना चाहूँगा, दोष ये डिफेक्ट जैसे सिस्टम का, रेदर आई गो फॉर सम अदर वर्ड्स। मेरा मानना है कि एवरीथिंग हैज़ अ टाइम लिमिट। लाइफ, इंसानों की भी लाइफ होती है, पॉलिसीज़ की भी लाइफ होती है। वी आर लिविंग इन अ डायनेमिक वर्ल्ड। बहुत ऐसी दुनिया में हम लोग रह रहे हैं जहाँ तेज बदलाव हो रहे हैं, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। और ऐसे समय में जब एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एजुकेशन, तो एजुकेशन अगर नहीं बदलती, टाइमली चेंजेस आर नॉट देयर, समटाइम्स रेडिकल चेंजेस आर नॉट देयर, तो ऐसी सिचुएशन में हम पिछड़ जाएंगे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम इसलिए लाए हैं कि पिछले एजुकेशन पॉलिसी में कोई डिफेक्ट्स थे, तो मैं सपोर्ट नहीं कर पाऊँगा इस पॉइंट क्लाउज को। मेरा मानना ये है कि नई एजुकेशन पॉलिसी इसलिए आई है क्योंकि वी आर इन 2020 राइट नाउ, 2020 में हम, और 2020 में हमें 20 के तरीके से ही अपने आप को तैयार करना होगा। 1986 पॉलिसी कैन नॉट वर्क। हमेशा के लिए 1986 वाली जो पॉलिसी है वो वर्क नहीं कर सकती, इसीलिए नई एजुकेशन पॉलिसी सरकार लेकर आई है। एक चीज़ और है, एक शब्द है जो चर्चाओं में है, विश्व गुरु। भारत को विश्व गुरु बनाने का जो सपना अब इस बीजेपी गवर्नमेंट में एक बताया जा रहा था, तो क्या ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, क्या ये वाकई में भारत को विश्व गुरु बना पाएगी, ऐसा है? ये बड़ा मुद्दा है, बहुत हॉट क्वेश्चन है। अभी सोशल मीडिया पर ये वर्ड बहुत ज़्यादा एक जार्गन बन चुका है, विश्व गुरु, भारत विश्व गुरु। देखिए, इफ वी टॉक अबाउट वैदिक पीरियड, प्री वैदिक पीरियड, देन वी सी के भारत का वाकई में एक लीडर रहा है। अभी रिसेंट एक्सकेवेशंस जो खोजें हुई, गुफाओं का पता लगा, देन वी कम टू नो कि ज़्यादातर जो बड़े पुराने इन्वेंशंस, डिस्कवरीज हैं वो भारत में हुए हैं। इंडिया की कल्चर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, लेकिन पिछले कुछ सालों में लगभग 1000 वर्षों का जो पीरियड है वो पिछला अच्छा नहीं रहा। दिस में बी कॉल्ड द डार्क पीरियड। इस अवधि को आप डार्क पीरियड या डार्क अवधि कह सकते हैं। इस काल में भारत से उसकी जो गौरव था वो छीन लिया गया। आज देखेंगे आप वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत सारे इन्वेंशंस, डिस्कवरीज हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यू सी कि उनमें से ज़्यादातर पार्ट भारत में पहले हो चुके हैं, बट एट द सेम टाइम वो लोग हमारी जो खोजें हैं, आविष्कार हैं, उनको आउटराइट डिस्कार्ड करते हैं अपने आप को आगे दिखाने के लिए। मैं उनसे कोई क्रेडिट छीनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन आप पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम सारा जो रूट इन्फॉर्मेशन है वो हमारे ही किसी न किसी साइंटिफिक बुक से ली गई है। भारत में ऋषि मुनियों का दौर रहा है, और ये ऋषि मुनि में बहुत सारे वैज्ञानिक भी थे, वे आध्यात्मिक गुरु थे, वो साइंटिस्ट थे, एंड दे डिड अ लॉट। और ऐसे सिचुएशन में आज जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है, गवर्नमेंट के सामने एक चैलेंज है कि जिस प्रॉमिस के साथ वो पावर में है, जिस प्रॉमिस के साथ वो रिपीट हुए हैं पावर में, तो उसे पूरा किया जाए। और अभी हालांकि ड्राफ्ट आया है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट देयर कि गवर्नमेंट क्या क्या चेंजेस लाने वाली है, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस विल बी इंट्रोड्यूस। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इंडियन जो कल्चर है, भारतीय कला संस्कृति, इंडियन साइंटिफिक इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज फ्रॉम एंशिएंट टाइम, वो सब लाइमलाइट में आने वाले हैं। और हो सकता है कि इससे भारत को विश्व गुरु बनाने में जो दर्जा हमने खो दिया है, जो लॉस्ट स्टेटस है, उसे पाने में हमें मदद मिले। बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई आपने अभी जो आने वाली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसको लेकर। क्या आपको लगता है जो आने वाली पॉलिसी है इसमें कुछ और बदलावों की आवश्यकता है? देखिए, एजुकेशन पॉलिसी हर गवर्नमेंट अपनी स्तर से जो एफर्ट लगाती है, जो प्रयास लगाती है, वो अच्छे होते हैं। इस गवर्नमेंट ने भी कुछ अच्छे प्रयास किए, जैसे मैं बताना चाहूँगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या नई सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए। जैसे रिसर्च पे ज़्यादा जोर है, ग्रेजुएशन लेवल से ही रिसर्च को आगे बढ़ाना, अर्ली स्पेशलाइजेशन, नेशनल हायर एजुकेशन कमीशन, रिसर्च सेंटर्स, ऐसे कुछ अच्छे चेंजेस लाए गए हैं। इसके अलावा कुछ ट्रेडिशनल चेंजेस भी हैं, लाइक प्री एजुकेशन को फॉर्मल एजुकेशन में शामिल कर लिया गया है, लाइक दैट। ऐसे कुछ चेंजेस हैं, कुछ बदलाव भी हैं। इन सारे बदलावों से एक अच्छी
उम्मीद तो की जा रही है, आई एम ऑल्सो वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि बदलाव आएंगे। लेकिन यहाँ जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में भी कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि व्हाट काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज़ देयर। पॉलिसीज़ आती हैं देश में, बहुत पॉलिसीज़ आ चुकी हैं, ये कोई महत्व नहीं रखता है। महत्व रखता है कि जो पॉलिसीज़ आई हैं उनको कितनी ईमानदारी के साथ, कितने प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। इफ़ these recommendations, these drafts are recommended or implemented properly, then definitely Indian education system grow करेगा। तो ज़्यादा अच्छे सुझावों में बस मैं गवर्नमेंट को यही सुझाव देना चाहूँगा कि जो बदलाव वो लाए हैं उस बदलाव को ज़मीनी स्तर पर ग्रास रूट लेवल से इम्प्लीमेंट किया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपने हमारे दर्शकों के लिए दी है, और खासकर हमारे इस कार्यक्रम को युवा दर्शक देखेंगे, छात्र देखेंगे तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा ये जानकारी। और ये पूरा यानी कि जो आपने यानी कि कम शब्दों में पूरी बात अपनी बता दी है इस पूरे जो नया पॉलिसी है जो उसको लेकर। और ये निश्चित तौर पर अगर ये पॉलिसी जिस तरह की आप बता रहे हैं उस तरह की अगर वाकई में ज़मीनी स्तर पर होती है तो ये लोगों को सीधे तौर पर फ़ायदा पहुंचाएगी, और क्योंकि जो युवा भारत है उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। आपने सुना पूरी जानकारी जो हमारे नीरज के शर्मा जी द्वारा आपको दी गई नई आने वाली एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो हमें लिख भेजें, हम प्रयास करेंगे अपने अगले एपिसोड में उसको शामिल करने का और उसके जवाब हमारे एक्सपर्टों द्वारा आप तक पहुंचाने का। तब तक आप कहीं मत जाए, देखते रहें tv30india.com। और हाँ, ऐसे ही कार्यक्रमों को लगातार देखने के लिए आप TV30 इंडिया के एंड्रॉयड ऐप को अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमें फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।